नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 हायर सेकेंडरी के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसका डिस्कशन करेंगे। ईयर है 2024 और क्लास है 12 HS। सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में हायर सेकेंडरी के एग्जाम में। जैसा कि मैं बताया, सब्जेक्ट है, पेपर है बिजनेस स्टडीज। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, द टर्म पोर डेस्क्रॉप इज कॉइन्ड बाय। पोर डेस्क्रॉप शब्द जो है उसे किसने कॉइन किया था, उस शब्द का जन्म किसने दिया था। हम लोग जानते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये है फुल फॉर्म पोर डेस्क्रॉप का। ये एक एक्रोनिम है। ऑप्शंस देख लेता हूं, एसपी रॉबिन्स, हारोल्ड कुंज, लूथर गुलिक या हेनरी फ्यूल। कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर होगा सी, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने ही पोर डेस्क्रॉप शब्द को कॉइन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नाम का जो बुक है उसे किसने लिखा था? हु इज द ऑथर? ऑप्शंस हैं हेनरी फ्यूल, पीटर ड्रकर, एल.ए. एप्ली या जॉन एफ मी। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर। मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं? हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3। ऑप्शन दिए हुए थे 5, 4, 6 या डी ऑप्शन था 3। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा गया था क्वेश्चन 4? देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है? ऑप्शंस थे प्लानिंग, स्टाफिंग, स्पॉन्सरिंग या कंट्रोलिंग। हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग ये तीनों मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। लेकिन स्पॉन्सरिंग कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, हाउ आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसे कैसे फॉर्म किया जाता है? ऑप्शंस है इन अ लेबोरेटरी, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स या नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाय द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। डिफरेंट टाइप के जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसे फॉर्म किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। पहला जो औद्योगिक नीति थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसका डिक्लेरेशन किस साल हुआ था? इन व्हिच ईयर? ऑप्शंस है 1948, 1951, 1952 या 1956। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1948। 1948 में ही पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत सरकार ने अपना अनाउंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द प्लान विच फॉर्मुलेटेड टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। वह प्लान जो हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं स्ट्रेटेजिक प्लान, डेवलपमेंट प्लान, बेसिक प्लान या फिर स्टैंडिंग प्लान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटेजिक प्लान। इसे हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लान कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पुराना रूप क्या है? व्हाट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओल्डेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पुराना रूप लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन। प्रत्येक काम जो कि सबऑर्डिनेट की जो भूमिका है उसका डिसेंट्रलाइजेशन करता है, यही इंपॉर्टेंस होता है। ये किसका स्टेटमेंट है? ऑप्शन देख लेते हैं। कीथ डेविस, E.F.L. ब्रिच, हेनरी फ्यूल या लॉइस ए एलन। इसका आंसर होगा हेनरी फ्यूल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन। एबिलिटी ऑफ वर्क डिपेंड्स अपॉन।
काम करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? एबिलिटी टू वर्क आई मीन काम करने की जो क्षमता है वो किस पर डिपेंड करती है? ऑप्शंस हैं ट्रेनिंग, वर्क इन्वायरमेंट, कैपेबिलिटी एंड मेंटलिटी या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि काम करने की क्षमता हमारी ट्रेनिंग, वर्क इन्वायरमेंट, कैपेबिलिटी एंड मेंटलिटी इन सब पर निर्भर करती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखते हैं। Which of the following is not element of directing? नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं चार्ट, उसमें से कौन डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं होता है? ऑप्शंस हैं कम्युनिकेशन, प्लानिंग, सुपरविजन या मोटिवेशन। हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन, सुपरविजन और मोटिवेशन ये सब के सब डायरेक्टिंग के एलिमेंट हैं, लेकिन प्लानिंग जो है वो डायरेक्टिंग का कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लानिंग। प्लानिंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कंट्रोल इज नॉट अ डैश प्रोसेस। कंट्रोल कैसा प्रोसेस नहीं है? ऑप्शंस हैं कॉम्प्लेक्स, कंटिन्यूअस, परवेसिव या डायनेमिक। कंट्रोल कैसा प्रोसेस नहीं है? कंट्रोल एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कंट्रोल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है या परवेसिव या डायनेमिक। इसका आंसर होगा कॉम्प्लेक्स। कंट्रोल जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बिजनेस कंसर्न कलेक्ट देयर कैपिटल बाय। बिजनेस कंसर्न है वो अपना रिक्वायर्ड कैपिटल कहां से हासिल करती है? ऑप्शंस थे इश्यू ऑफ शेयर, सेल ऑफ डिवेंचर, लोन या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो बिजनेस कंसर्न है अपने रिक्वायर्ड कैपिटल इन सब से हासिल करते हैं, इन सब से पूरा करते हैं, जैसे कि इश्यू ऑफ शेयर करके, सेल डिवेंचर का सेल करके और लोन के द्वारा भी, बैंक से लोन लेकर भी। इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीजन टू वेल ऑर्गेनाइज द एसेट टू सेफगार्ड ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन? एसेट की रक्षा करना बहुत जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन सेफ रहे, सुरक्षित रहे। ये हमारा कैसा डिसीजन है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लिक्विडिटी डिसीजन, फिनेंशियल डिसीजन या डिविडेंड डिसीजन? एसेट के प्रति जो हमारा डिसीजन होता है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल कैन बी पॉजिटिव व्हेन। वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव कब होता है? वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव कब होता है, यही क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शंस है करंट एसेट इज ग्रेटर देन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट इज लोअर देन करंट लायबिलिटीज या नन ऑफ दीज। हम लोग जानते हैं वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट इफ ग्रेटर, करंट एसेट यदि ज्यादा है और करंट लायबिलिटी कम है तो इसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल तभी होगा यदि बिजनेस के अंदर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा हो, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करंट एसेट इज ग्रेटर देन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के जो सेंट्रल बैंक है उसका क्या नाम है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रत्येक कंट्री का एक मॉनेटरी हेड होता है। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट। मनी मार्केट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, नीचे जो चार ऑप्शन है उनमें से कौन सा एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है? ऑप्शंस हैं शेयर, डिवेंचर, ट्रेजरी बिल या बॉन्ड। हम लोग जानते हैं कि शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड ये सब कैपिटल मार्केट के पार्ट होते हैं, कैपिटल मार्केट के एलिमेंट होते हैं। मनी मार्केट का यहां आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का, विज्ञापन का मेन उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। टू फिक्स प्राइस, टू प्रमोट प्रोडक्ट, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोडक्ट प्रमोट। प्रमोट करना है प्रोडक्ट को, इसलिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट पर स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड इन नेमिंग और ब्रांडिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करने के लिए या नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑप्शंस हैं नेम, सिंबल, डायग्राम या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हम लोग नेम, सिंबल, डायग्राम इन सब का यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करने के लिए या नेमिंग करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मिडिलमैन इन टू लेयर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? टू लेयर का जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मिडिलमैन की भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शंस हैं होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होलसेलर। होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स फर्स्ट? मार्केटिंग मिक्स जो वर्ड है, मार्केटिंग मिक्स जो कॉन्सेप्ट है उसका सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन है नील बॉर्डन, रॉबर्ट लॉर्टन, मैककैथी या फिलिप कॉटलर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैककैथी। मैककैथी जो थे वो पहले मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ कंप्लेंट एट अ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म। मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना होता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म के कंप्लेंट के सेटलमेंट का? ऑप्शन है 2 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ या 6 मंथ। आंसर होगा 5 मंथ। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, 5 मंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में बी। जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम होता है उसका प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? ऑप्शंस हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज, स्टेट मिनिस्टर या हाई कोर्ट जज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपर एज लिमिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन। जो स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन होता है उसका जो मेंबर्स होते हैं उसका अपर एज लिमिट कितना होता है? ऑप्शंस हैं 62 इयर्स, 65 इयर्स, 67 इयर्स या फिर 70 इयर्स। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 65 इयर्स। 65 इयर्स जो है वो अपर एज लिमिट है स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के मेंबर्स का। तो आज हम लोग डिस्कस किए बिजनेस स्टडी के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 2024 में पूछे गए थे वेस्ट बंगाल के हायर सेकेंडरी में, क्लास 12 में। आशा करता हूं इन क्वेश्चन के थ्रू आपने इन चैप्टर को दोबारा अभ्यास कर लिया होगा, समझ लिया होगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।